सो यो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सबका उसो की मांगा की एक और नई वीडियो में। तो जैसा मेरी पिछली वीडियो पे रिस्पॉन्स था, मुझे प्रोबेबली ये ड्रॉप कर देना चाहिए था, पर ये स्टोरी मुझे इतनी ज्यादा पसंद है कि मैं इसकी वीडियो जरूर डालूंगा। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि हमारे बाकू ने रोलेट गैम्बल के डीलर का बहुत ही गंदा चूतिया काटा था और इसके बाद ये लोग जीतने के बाद यहाँ से जा ही रहे होते और काजी सोचता है कि वो रोलेट गैम्बल से जीते अपने हिस्से के पैसे से अपना लोन चुकाएगा, लेकिन बाकू उस पर हंसता है और कहता है कि भाई ये पैसे अभी देने की जरूरत नहीं है, पहले थोड़ा पढ़ लिख ले, उधार का क्या है, उसे कल चुका देना। बाकू की बात सुनकर काजी लॉ रिसर्च करने लगता है और एक लॉ ऑफिस पहुंच जाता है। वहाँ लॉयर उसे बताता है कि वो बैंकरप्सी के लिए एलिजिबल है। इस नए डेप्थ कैलकुलेशन की वजह से जहाँ उसे पहले 1.5 मिलियन येन देने थे, अब उसे सिर्फ 7 लाख से 8 लाख येन ही चुकाने पड़ेंगे। इस बचे हुए पैसे से वो अपनी बाकी के छोटे मोटे लोन्स को चुका देता है और अब उसे सिर्फ वही ओरिजिनल लोन भरना पड़ेगा। फिर बाकू उसे एक मस्त चीज नोटिस करवाता है। न्यूज़पेपर में जिस कंपनी से काजी ने लोन लिया था उस कंपनी के आगे 1 लिखा था, इसका मतलब ये बिजनेस सिर्फ 1 साल पुराना है। बाकू समझाता है कि ऐसी लोन कंपनीज एकदम फ्रॉड होती हैं, ये लोगों से इलीगली पैसा निचोड़ती हैं और फिर गायब होकर नए नाम से फिर शुरू हो जाती हैं। बाकू अभी बोल ही रहा होता है कि यहाँ सबसे बड़ा डर ये है कि इन लोन साक्स के पीछे याकुजा यानी जापानीज माफिया हो सकती है। तभी पता चलता है कि काजी ये बात सुनने से पहले ही खुद मामला हैंडल करने उस लोन कंपनी तक पहुंच गया। इन शिफ्ट होता है नाइट्रो लोन के ऑफिस में। वहां का फोन अटेंडेंट एक कॉल उठाता है। दूसरी तरफ से एक बंदा चिल्ला के बोलता है, मेरे हॉर्स रेसिंग टिकट नंबर 2341 जीत गया है, मुझे 10 मिलियन येन मिले हैं। डेस्क अटेंडेंट गुस्से में कॉल काट देता है क्योंकि ये सेम रॉन्ग नंबर कॉल उसे दिन में कई बार आ चुका था। उसी डेस्क के पास काजी के एम्प्लॉय से अपने लोन की लीगलिटी पर आर्ग्यू कर रहा होता है। वो एम्प्लॉय गुस्से में आकर काजी को धमकाता है कि वो यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जा पाएगा। काजी लड़ने का ट्राई तो करता है पर उसके थोबड़े में फिर से मुक्का पड़ जाता है। तभी कॉर्नर से एक मिस्टीरियस आवाज आती है। बाकू एंट्री मारता है। बाकू कहता है कि वो यहाँ लोन लेने आया है। लोन साक्स पूछते तू कौन है बे? बाकू पलट कर बोलता है, ये लाइन तो मेरी होनी चाहिए, मैं इस इलाके में किसी लोन साक को धंधा करने की परमिशन नहीं दी है, मेरी गैंग तुमसे खुश नहीं होगी। बाकू जानबूझ के नाटक करता है, ऐसा बिहेव करता है ताकि उन्हें लगे कि ये किसी बड़े याकुजा फैमिली से। लोन साक्स बोलते हैं कि उनके पीछे भी एक बड़ा ग्रुप का हाथ है। बाकू बिना डरे उनसे कहता है कि तो फिर उन्हें भी बुला लो और फिर वो एक ऐसी डिमांड रखता है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। उसे 3 मिलियन येन का लोन चाहिए था। लोन साक्स शॉक हो जाते हैं क्योंकि आमतौर पर वो सिर्फ 1 लाख येन तक का ही छोटा लोन देते हैं। बाकू कोलेट्रल के नाम पर अपनी जेब से कुछ कचरा और पेपर्स निकाल कर टेबल पर रख देता है और साथ ही कहता है कि काजी को जो उन्होंने मारा पीटा है उसके कंपनसेशन के लिए उसे भी कुछ पैसे दें। काजी वहां बैठे बैठे नोटिस करता है कि बाकू जानबूझकर एक कॉकी याकुजा का नाटक कर रहा है। वो समझ जाता है कि बाकू यहाँ गैम्बलिंग कर रहा है। वो शर्त लगा रहा है कि उन लोन साक्स के पीछे सच में याकुजा नहीं है। अभी वो फोन अटेंडेंट टेबल के पास आता है। उसकी नजर बाकू की जेब से निकले उस कचरे पर पड़ती है जहाँ एक बेटिंग टिकट रखी थी। उस टिकट पर वही नंबर थे 234 जिसके लिए सुबह से एक बंदा बार बार कॉल कर रहा था। अटेंडेंट के चेहरे पे एक सातिर से स्माइल आ जाती है। वो सोचता है कि याकुजा का बंदा बेवकूफ है जिसे इस टिकट की वैल्यू ही नहीं पता। वो चुपके से लॉकर की चाबी निकालता है और बाकू को 3 मिलियन येन प्लस 1 मिलियन येन का एक्स्ट्रा बोनस खुशी खुशी दे देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो इस टिकट से 10 मिलियन येन कमा लेगा। ऐसा लेकर बाकू और काजी वहां से निकलने लगते हैं। जाते जाते बाकू बोलता है कि अगर ये जगह कल तक खुली रही तो कल फिर आऊंगा। काजी एकदम हैरान था ये सब देखकर। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अभी हुआ क्या और बाकू उसे बाद में समझाता है कि वो लोन ऑफिस एक सस्पिशियस लिस्ट में था जिसका मतलब उन पर कॉप्स की नजर थी। अगर उनके पीछे सच में याकुजा होती तो वो इतने अनप्रोफेशनल नहीं होते। अगले ही सीन में दोनों लोन साक्स बड़ी खुशी से टिकट कैश कराने काउंटर पर जाते हैं बाकू की बेवकूफी पर हंसते हुए। पर जैसे ही वो क्लर्क को टिकट देते हैं क्लर्क बोलता है ये विनिंग टिकट नहीं है। अब ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि बाकू ने जानबूझकर वो टिकट वहां पर रखा था और जो बंदा सुबह से कॉल करके उन्हें परेशान कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि खुद बाकू ही था। अगले ही दिन वो सैडी लोन ऑफिस हमेशा के लिए बंद हो गया। बाकू इसके बाद काजी के घर पे जाता है और वहाँ उसे एक फेक बिल मिलता है। काजी शर्माते हुए बताता है कि उसने एक एडल्ट वीडियो रेंट पर ली थी जिसे वो रिटर्न करना भूल गया और अब उस पर भारी लेट फीस लग चुकी होगी। बाकू हंसते हुए बोलता है चलो दोनों साथ में रिटर्न करने चलते हैं। वीडियो स्टोर पहुंचने पर वहाँ एम्प्लॉय उन्हें बताता है कि उनकी 12,000 येन की लेट फीस हो गई है। काजी एम्बरेस हो रहा था पर बाकू सीधा मैनेजर से मिलने की डिमांड करता है। मैनेजर के केबिन में बैठते ही बाकू एक बहुत बड़ा धमाका करता है। वो कहता है कि आपका स्टोर एक क्राइम कर रहा है, आप लोग अपने कस्टमर के पर्सनल डाटा को बेच रहे हो। तभी वहाँ पे डिवीजन हेड एंट्री मारता है। वो गुस्से में बोलता है ये बहुत बड़ा इल्जाम है, अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। बाकू एकदम कामली अपना केस रखता है। काजी 1 महीने पहले इस नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था और उसी दिन उसने इस स्टोर की मेंबरशिप ली थी। इस 1 महीने के अंदर उसे ढेर सारे स्कैम्स और स्पैम मेल्स आने लगे और ये पूरे शहर में अकेली ऐसी जगह है जहाँ काजी ने अपना एड्रेस शेयर किया था। बाकू आगे बोलता है कि वो कोई केस नहीं करना चाहते, बस काजी की लेट फीस माफ कर दी जाए। मैनेजर तो इस चीज के लिए तैयार हो जाता है पर डिवीजन हेड हंसने लगता है। वो बोलता है कि ये सब बकवास और फिल्सी एविडेंस, तुम लोग बस लेट फीस से बचना चाहते हो। वो उन्हें निकलने को बोलता है और पुलिस बुलाने की धमकी तक देता है। बाकू भी अपनी बात से नहीं
डाटा। वो टेबल टर्न करते हुए बोलता है, मैं 1 मिलियन येन की शर्त लगाता हूँ कि काजी का डाटा इसी स्टोर से लीक हुआ है। बाकू का ये कॉन्फिडेंस देखकर डिवीजन हेड के पसीने छूटने लगते हैं। वो मैनेजर की तरफ देखता है जो पहले से ही थर थर कांप रहा होता है। डिवीजन हेड डर जाता है कि अगर सच में डाटा लीक का मामला निकला तो वो लोग जेल चले जाएंगे, पर वो सोचता है कि इन लोगों के पास कोई पक्का सबूत तो है नहीं, इसलिए वो मैनेजर को बोलता है कि पुलिस को कॉल करो। लेकिन तभी टेबल में पड़े डॉक्यूमेंट्स को देखते ही डिवीजन हेड के होश उड़ जाते हैं। उसका ध्यान एक ऐसी चीज पर जाता है जो फेक बिल्स पर और काजी की मेंबरशिप को आपस में जोड़ती है। जब काजी 1 महीने पहले मेंबरशिप फॉर्म भर रहा था तब एक हल्का सा अर्थक्वेक आया था। उस झटके की वजह से काजी का हाथ हिला और उसके एड्रेस के एंड में एक हल्की सी टेढ़ी मेढ़ी लाइन खिंच गई। अब जो स्पैम मेल्स काजी को आ रहे हैं उन सब पर एड्रेस के आगे एन लिखा हुआ है, क्योंकि डाटा चुराने वाले कंप्यूटर ने उस स्क्विगल को भी गलत समझकर एन पढ़ लिया था। इसका मतलब ये था कि ये यूनिक एड्रेस जिसमें एंड में एन आता है वो सिर्फ और सिर्फ उस वीडियो स्टोर के डाटाबेस में ही एग्जिस्ट करता है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे गेम ओवर। बाकू डिवीजन हेड को कॉर्नर कर देता है। डिवीजन हेड हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि ये मामला यहीं दबा दो, बदले में वो कुछ भी करने को तैयार है। बाकू और काजी वहां से पूरे 2 मिलियन येन कैश और लाइफ टाइम के लिए फ्री मूवी रेंटल्स लेकर निकलते हैं। काजी को ये बात समझ में आ चुकी है कि बाकू कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि वो एक जीनियस गैम्बलर है। और वहीं दूसरी तरफ काजी का मानना यह भी है कि बाकू कोई बुरा इंसान नहीं है, पर ना ही वो कोई बहुत अच्छा इंसान है। घर आकर दोनों रॉक पेपर सीजर खेलते हैं कि वो एडल्ट वीडियो पहले कौन देखेगा। काजी ये जीत जाता है। बाकू हंसते हुए बालकनी में आता है और धीरे से खुद से ही बोलता है कि मुझे और पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं तुमसे उस होगे के नए वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।